नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते गांव शहरों की 100 खबरों को। जोधपुर के शेरगढ़ में दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर के बाद लगी भीषण आग, 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत। जौनपुर के बदलापुर में ट्रक और पिकअप वैन की भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। दौसा के बापी के पास भीषण सड़क हादसा, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में उफनती भडंगा नदी के बीच 7 घंटे फंसा रहा युवक, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। मुंबई के सायन इलाके में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। गोवा के पणजी के कई इलाकों में तेज हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जल जमाव। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे तीर्थयात्री को सेना के जवानों ने सुरक्षित निकाला। बरारी मार्ग के पास घोड़े के साथ गिर गया था 100 फीट नीचे। इजराइल के वैज्ञानिक ने भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट BA.2.75 मिलने का किया दावा। 2 जुलाई तक कोविड के नए सब टाइप के 69 केस मिले। कोटा में कन्हैयालाल की विरोध में निकाली गई रैली, पुलिस के विधायक और 3 पूर्व विधायक पर दर्ज किया गया केस। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के मामले में उदयपुर में परिजनों से बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने की मुलाकात। भारत ने अंडर 15 कुश्ती एशिया का खिताब जीता। 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर खिलाड़ियों ने देश का नाम किया रोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। मथुरा में आम के बंगले में बिराजे शहर के भूतेश्वर महादेव, 300 किलो आम से लगाया गया भोग। बेगूसराय में चर्चित तनिष्क सेल्स गर्ल्स ने हत्याकांड का खुलासा, उसकी छोटी बहन और उसका देवर गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग को लेकर हुई हत्या। हाजीपुर कोर्ट ने 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी पिता को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 2019 में अपनी ही बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म। गया के डुमरिया थाना क्षेत्र में बेटी की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार। शराब के नशे में धुत पिता ने झगड़े के बाद की थी बेटी की हत्या। शिवहर में नगर थाना क्षेत्र के रेजमा गांव में दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। कोर्ट से परिचित की जमानत कराकर घर लौटने के दौरान दोनों भाई की हुई हत्या। रोहतास के डेहरी में एक किशोर ने जहर खाकर की खुदकुशी, पारिवारिक विवाद में फसल में डालने वाले कीटनाशक खाकर दी जान। जमुई के नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक से लूटपाट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। बैंक से 1.5 लाख रुपए निकालकर जा रहा था ससुराल। भागलपुर में बाईपास TOP क्षेत्र से भारी मात्रा में जब्त विदेशी शराब को किया गया नष्ट। कई कांडों में पकड़ी गई थी शराब। सिमडेगा के परबा टोनिया रेलवे स्टेशन के पास मिला ज्ञात महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। खगड़िया के गोगरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिसवा गांव में 3 अपराधी को किया गिरफ्तार, कई हथियार भी जब्त। सिवान के पिपरा गांव में संदिग्ध स्थिति में एक युवक की मौत, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। गोपालगंज में एक महिला के गले से सोने की चेन लूटकर भाग रही महिला चोर को लोगों ने पकड़ा, नगर थाने पुलिस को किया हवाले। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस ने 302 लीटर शराब किया बरामद, एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। भभुआ के दुल्हरा गांव ससुराल आए दामाद की मौत, परिजनों ने ससुराल के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। सासाराम के करगहर में एक गर्भवती महिला ने घर में ही फांसी लगाकर की खुदकुशी, पारिवारिक विवाद की वजह से तनाव में थी महिला। नालंदा में भागन बीघा पुलिस ने 4100 रुपए नकली नोट के साथ एक फेरी वाले को किया गिरफ्तार। घूम घूम कर कपड़ा बेचने के दौरान लोगों को नकली नोट थमाकर करता था ठगी। औरंगाबाद के मुफस्सल थाना क्षेत्र में विदेशी शराब की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा मोड़ के पास कार्रवाई में कार भी जब्त, राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण कांड में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। 12 घंटे के भीतर अगवा युवक को पुलिस ने कराया था रिहा। भागलपुर के जोगसर में मनाली चौक के पास प्रिंस कुमार के कुछ युवकों ने जमकर की पिटाई। 16,000 रुपए छीनकर हुए फरार। 4-5 महीने पहले दौड़ के वक्त छात्रों के साथ हुई थी झड़प।
आरा के जैन कॉलेज में प्राचार्य के खिलाफ धरने पर बैठे प्रोफेसर पर बदमाशों ने किया हमला, जमकर हुई मारपीट, 4 प्रोफेसर जख्मी। सासाराम के दरिगांव थाना क्षेत्र में सर्पदंश के बाद ट्रक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत, इलाज के लिए बाइक से जमुआर अस्पताल जा रहे थे परिजन। रामगढ़ के रजरप्पा में चोरों के हौसले बुलंद, बर्तन दुकान से लाखों की चोरी। बांका के पंजवारा में रंगदारी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, ऑटो चालक ने धमकी का दर्ज कराया था केस। बांका के अमरपुर में आपसी विवाद में एक महिला की पिटाई, अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। शेखपुरा के कसार में युवक ने की छापेमारी, 2 ट्रैक्टर अवैध बालू जब्त। बांका के बंजवारा में बाइक सवार अपराधियों ने किसान को मारी गोली, पुलिस कर रही मामले की जांच। गिरिडीह में शादी की जगह हवालात पहुंचा दुल्हा, बारातियों का स्वागत नहीं होने पर दुल्हन की पिटाई। बेतिया के नरकटियागंज में साइड नहीं देने पर ऑटो चालक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। अरवल में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, पति समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नालंदा के गिरियक और राजगीर में पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल भी जब्त। बांका में 3 दिनों से लापता युवक का कुएं से मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा के अहियापुर में असामाजिक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। समस्तीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। मधेपुरा के JKTMCH में एक मरीज ने की खुदकुशी, बीमारी और आर्थिक तंगी से था परेशान। रामगढ़ में 36 महिलाओं से 80 लाख से अधिक की ठगी, महिला समूह बनाकर लोन दिलाने के नाम पर चल रहा था फर्जीवाड़ा। गिरिडीह के धनबार थाना क्षेत्र में एक कुएं में मिली विवाहिता की लाश, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। गोपालगंज में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, 6 महिलाएं समेत 7 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। जामताड़ा में खनन पदाधिकारी ने कोयला लदे 2 ट्रकों को किया जब्त, दुमका आसनसोल मुख्य मार्ग पर हुई कार्रवाई। गुमला में हत्या के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, 25 जून को सदर थाना क्षेत्र के बांसडी जंगल में अरुण टोप्पो की हुई थी हत्या। गुमला में ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, 2 की हालत गंभीर, आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। दुमका के कैराबनी में आवासीय विद्यालय की छात्रा के साथ हेडमास्टर ने की छेड़खानी, आरोपी प्रधानाचार्य गिरफ्तार, गिरफ्तारी से पहले लोगों ने की पिटाई। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर अंधविश्वास ने ली एक महिला की जान, डायन बिसाही के आरोप में महिला की पीट कर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला में रिहायशी इलाके में नकाबपोश अपराधियों ने की पूर्व प्रोफेसर के घर में लूटपाट, घर के सदस्यों को बंधक बनाकर ले उड़े करीब 6 से 7 लाख की संपत्ति। हजारीबाग के राजा बागी के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की गई जान। बोकारो में उप विकास आयुक्त ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। कोडरमा पुलिस ने 3 बाइक सवार युवकों को किया गिरफ्तार, युवकों के पास से हथियार भी जब्त। गिरिडीह में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय का किया घेराव, कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दुमका जिले के मसलिया में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, जांच के दौरान हथियार भी जब्त। लखीसराय के हलसी थाना परिसर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक में कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। मधुबनी के नगर थाना पुलिस ने सड़क किनारे नाले में गिरी बाइक को किया जब्त, डिग्गी से 55 बोतल नेपाली शराब भी बरामद। लखीसराय के बढ़ोरिया नगर परिषद के कार्यालय पदाधिकारी के रूप में अमित कुमार ने पदभार किया ग्रहण, निवर्तमान अधिकारी को दी गई विदाई। जहानाबाद में इंदिरा आवास सहायकों की हुई बैठक, प्रशासनिक कार्रवाई पर जताई आपत्ति। बेगूसराय के तेघरा में लगाया गया सीसीटीवी कैमरा, अपराधियों के करतूत पर लगाम लगाने की कोशिश। जहानाबाद में प्लास्टिक टाइड टर्नर के तहत 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन, प्लास्टिक वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन। बांका के रजौन थाना क्षेत्र में पेड़ काटने के दौरान ताड़ के पेड़ से दबने से एक युवक की गई जान, नीम और ताड़ का पेड़ काटने के दौरान हुआ हादसा। पटना के जेठूली घाट पर गंगा में डूबे 2 लोगों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, एनडीआरएफ ने 16 घंटे के ऑपरेशन के बाद स्कॉर्पियो को निकाला बाहर, शवों की तलाश के लिए आज भी चलेगा ऑपरेशन। पटना में कोरोना के 60 नए मामले आने के बाद अलर्ट मोड में एनएमसीएच अस्पताल अधीक्षक ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए कई निर्देश।
मणिपुर में भूस्खलन से में शहीद हुए कटिहार के शुभम सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया कटिहार। 107 बटालियन गोरखा राइफल्स में तैनात थे बारसोई के शुभम सिंह। पूर्णिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अमौर प्रखंड में पुल ध्वस्त होने की खबर पर डीएम ने लिया संज्ञान। पुल का जायजा लेने के बाद तुरंत मरम्मत की कही बात। गया में फल्गु नदी में अचानक आए पानी में बह गया एक व्यक्ति। नदी पार करने के दौरान तेज रफ्तार की धार में बहा। मोबाइल कैमरे में कैद हुआ हादसा। गया में युवा राजद के अध्यक्ष और एमएलसी कारी सोहिब का बयान। पटना के राजीव नगर में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ तेजस्वी के नेतृत्व में तेज होगा आंदोलन। सासाराम के चिनारी थाना क्षेत्र में गाड़ी की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। मधुबनी में एनएच 57 पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 यात्री जख्मी। डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी थी बस। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में एनएच 31 पर कार और ट्रक के बीच टक्कर में 2 लोग जख्मी। कार का एयर बैग खुलने से बची दोनों की जान। बिहार अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने पटना सिटी का किया दौरा। एनएमसीएच में फायर सेफ्टी का लिया जायजा। जहानाबाद में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। औरंगाबाद के फेसर थाना क्षेत्र में करंट लगने से 5 साल के बच्चे की मौत। पटवन के दौरान क्षतिग्रस्त तार के संपर्क में आने से हुआ हादसा। बांका के सुई थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराने से बाइक सवार की मौत। गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को भेजा गया देवघर। पटना में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में जल्द शुरू होगा 2 साल का नया कोर्स। 4 सेमेस्टर में पूरा होने वाले कोर्स के लिए लगेंगे 6,25,000 रुपए। अरवल के ओझा बीघा गांव में दूसरी शादी रचाने के विवाद में महिला के साथ मारपीट। गांव में महिला को छोड़ पति ने गुजरात में रचा ली थी दूसरी शादी। नवादा के पकड़ी बरावा थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच मारपीट, 5 लोग जख्मी। समझौते के दौरान एक दूसरे पर जमकर चले लाठी डंडे। जहानाबाद समाहरणालय में डीएम ने की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश। नवादा में प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध वसूली का लगा आरोप। आवास सहायक के खिलाफ दर्जनों ग्रामीणों ने की डीडीसी से शिकायत। खगड़िया के गोगरी में अगलगी की पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की दी गई तत्काल मदद। घर में आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ था राख। मधुबनी की बेनीपट्टी में 2 अलग अलग घटना में डूबने से 2 बच्चों की मौत। चहूटा गांव में मवेशी धोने के दौरान डूबने से मौत। बरहुलिया गांव में नहाने के दौरान गई जान। खगड़िया में सहायक विद्युत अभियंता संतोष कुमार के तबादले पर विदाई समारोह का आयोजन। बेहतर कामकाज को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर की तारीफ। औरंगाबाद में डीएम ने लिया परिवहन कार्यालय का जायजा। रजिस्टर और फाइल्स की स्थिति की समीक्षा की। अरवल के नगर थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से 6 से अधिक लोग जख्मी। गया के सुल्तानपुर में श्राद्ध कर्म लौटने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज में 3 शिक्षक नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी। बिना किसी सूचना के काउंसलिंग स्थगित करने पर वापस लौटे अभ्यर्थी। अरवल के कुर्था में दिव्यांगता जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगाया शिविर। कई बच्चों को दिया गया प्रमाण पत्र। जहानाबाद में रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत। बेटे के साथ पटना से टहटा जाते वक्त की घटना। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। खगड़िया के गोगरी में 13 सूत्री मांगों को लेकर भूमिहीन किसानों और रैतों ने दिया धरना। सरकार की ओर से जल्द पर्चा नहीं दिए जाने पर आंदोलन तेज करने की कही बात। जमुई के चरका पत्थर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस के चक्कर लगा रहा एक व्यक्ति। प्रेम प्रसंग में शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। छपरा में प्रशांत किशोर ने जातिगत जनगणना पर कहा, जो पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है वो सार्वजनिक करे अपने विचार। पटना के बाद मुंगेर में भी अतिक्रमणकारियों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। शहर की मुख्य सड़कों को कराया गया कब्जा मुक्त। कटिहार में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, तलवार लहराने का वीडियो आया सामने। आरोपी ने दिखाया पिता के थाने में होने का धौंस। मुंगेर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई लोगों का सामान किया गया जब्त। सड़क किनारे फुटपाथ दुकानों से जाम की हो रही थी परेशानी।
और अब बात